का थाना में स्वागतम कार्यक्रम का आयोजन। सीएम भजनलाल शर्मा ने की कार्यक्रम में शिरकत। जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ विकास कार्यों की दी जानकारी। ₹1.5 करोड़ की लागत से बनी रूप रजत शिव गौशाला, गोपालन मंत्री जोराराम ने किया उद्घाटन। पाली में हुआ जागरूक कार्यशाला का आयोजन। ब्लॉक प्रभारी अधिकारी ने पोषण के महत्व के बारे में दी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आरएन टीवी और अपना राजस्थान के हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीम का थाना में स्वागत कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उपस्थित जनों को उन्होंने संबोधित किया। सभी सीएम भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर कहा कि हमारी सरकार के तहत प्रारंभ में की गई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों की जानकारी प्रदान की। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पहले ही फ्री हुए हैं, आपने खूब गेहूं काटे होंगे, सरसों काटी होगी, खिरान में काम किया होगा, ट्रैक्टर में मुठा भी लगाया होगा 1 बजे 2 बजे। कहीं किसान के बेटे को गर्मी लगती है क्या? लगती है क्या? लगती है तो स्वापी बांध ले, आराम से वो ठंडक हो जाती है। हमारा तो यही है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस के लोगों ने इस क्षेत्र को धोखा देने का काम किया है, और जब हमने विधानसभा में कहा कि आप चिंता मत करिए, पानी लेकर के आएंगे और जल्दी हमारी डीपीआर भी बनेगी। मैं चुनाव में जब हरियाणा गया तो मैंने कांग्रेस के लोगों का घोषणा पत्र पढ़ा। कांग्रेस के लोगों ने उस घोषणा पत्र में, और यहां के लोग चुनाव में और गए थे, बड़े नजदीक आपके झुंझुनू और सीकर पड़ता है, कांग्रेस के लोग यहां से भी गए थे। क्या उन्होंने उस घोषणा पत्र को पढ़ा नहीं? कांग्रेस ने लिखा था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आई है तो राजस्थान के साथ जो समझौता हुआ है उस समझौते को हम रद्द कर देंगे। इसकी भाव और भावना देख लीजिए। अभी मेरे से ट्वीट करके पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ये तो बताओ, ये बताओ कितना पानी आएगा। अरे भाई, आएगा जो मेरे किसानों को चाहिएगा, जो हमारा समझौता है उसके अनुरूप पूरा पानी आएगा, तो मैं चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अब राजस्थान के अंदर, राजस्थान का नक्शा देख करके कहां क्या क्या कमी है हम उनको पूरा करना चाहते हैं। हमने देखा पानी की कमी है, इसके लिए हमने ERCP यमुना समझौता और हमने इंदिरा गांधी और गंग नहर के लिए भी 3400 करोड़ रुपए दिया है। मैं हनुमानगढ़ गंगानगर गया था, 350 किलोमीटर चला गाड़ी से, तो उन्होंने कहा कि हमारे खालों की जो खालेमा होते हैं, उनकी डिग्गी, उनकी नहर, उसकी मरम्मत के लिए 3400 करोड़ रुपए दिया है। 3400 करोड़ रुपए। हमने हमारी देवास स्कीम, जो देवास स्कीम का हमारा पानी आधा अरब सागर की तरफ जाता था, वो कोई काम नहीं आता था, आधा हिंद महासागर की तरफ आता था, वो हमारा उपयोग का था। हमने वहां भी टनल बना करके, एनीकट बना करके उस पानी को भी हमने हिंद महासागर की तरह, यानी उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा तक वो पानी काम आएगा, उसको भी हमने योजना को आगे बढ़ाते उसका भी हमने शिलान्यास किया है। हमने माही डैम के माध्यम से हमारे बांसवाड़ा, डूंगरपुर को भी पानी मिले, हमारे वहां से आकर के जमाई बांध, पाली और जालोर को भी पानी मिले, ये भी हमने किया। हमारी नर्मदा से हमारे को बाड़मेर में, सांचौर में, रानीवाड़ा में, भीनमाल में पानी मिले, इसके लिए भी हमने काम किया है। हम पूरे राजस्थान के अंदर अगर हमारे किसान को पानी मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारा किसान समृद्ध होगा। इसलिए हमने पानी के लिए, हमारी सरकार ने इस 16 महीने में आपके लिए काम करके बताया है। दूसरा मेरा काम जो हमारी सरकार ने प्राथमिकता से लिया है वो है बिजली का काम। राजस्थान के अंदर देखते थे पिछले कार्यकाल में कांग्रेस ने 1 वाट बिजली पैदा नहीं की। हम परसों ही 975 मेगावाट का उद्घाटन जैसलमेर में करके आए हैं।
हमने आते ही 2,24,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए। हम उसके माध्यम से किसान को बिजली देना चाहते हैं। और किसान भाइयों, में आज आपको विश्वास दिलाता हूं, 2027 तक किसान हमारा दिन में बिजली लेगा और दिन में बिजली का काम करेगा, ये भी मैं विश्वास दिलाता हूं। हमारी किसान सम्मान निधि आपने देखा, हमने वायदा किया 6,000 से 9,000 करने का काम हमने किया। अभी भूमि विकास बैंक का हमारे सुभाष महिरिया जी बता रहे थे, किसान को उसका भी लाभ हम दे रहे हैं। यही नहीं, हमने किसान के लिए क्रेडिट कार्ड के अलावा गौपालक कार्ड भी हमने लागू किया है। आप एक बात बताइए, अब खलियान वलियान आपके उठ गए, अब तौर का ही का है, या तो शादी ब्याह का, या रिश्तेदारी में बहुत दिन हो गए वहां जाने का है कि नहीं है, बताइए। जाएंगे, आज तो मामा गया चलना है, आज तो बुआ गया जाना है, आज बहन गया जाना है। जाते हैं कि नहीं जाते? और वो जाते ही क्या पूछते हैं, क्या खेती बाड़ी कैसी हुई है, पूछते हैं कि नहीं पूछते? फसल अच्छी हुई है, खेती बाड़ी। दूसरी बात क्या पूछते हैं वो, अरे दूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? कैसे कबाटी में नहीं पूछते हैं? पूछते हैं ना, दूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम तो किसान आदमी, हमने देखा हमारे किसान का बेटे और बेटी अगर हमारे दूध नहीं पिएंगे तो वो कमजोर हो जाएंगे। और हमारे शेखावाटी ऐसा है कि इसके घर में, जो प्रेम सिंह जी बता रहे थे, एक एक घर में 2-2, 3-3 हमारे सेना के जवान हैं। अगर वो हमारे कमजोर हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। हमने किसान के लिए गौपालक क्रेडिट कार्ड बनाया, जिससे वो 1 लाख रुपए ले, अब 1.5 लाख कर दिए। ले, एक नहीं 2 गाय भैंस बांधिए। और तो वहीं दांतारा मंडल में भी स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने शिरकत की, वहीं मंच से जनता को संबोधित भी किया। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दांतारा मंडल में स्वागतम कार्यक्रम। चुनाव आ गए तो देखिए, यहां भी उन्होंने हमसे पूछा, कांग्रेस के लोगों ने, कितना पानी लाओगे, कैसे आएगी, वहां से पानी कैसे आएगा। हमने विधानसभा में कहा, आप चिंता मत करिए, ये जिम्मेदारी हमारी है, हम शेखावाटी को पानी लेकर के आएंगे। लेकिन इन्होंने किस तरह से कहा, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि अगर हमारी सरकार हरियाणा में आएगी, आप देखते चलिए मेरे भाई और बहनों, इनके मन का पाप क्या है वो मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। तो आपको पानी नहीं पिला सकते, आपके किसान के दर्द को नहीं समझ सकते, युवाओं के दर्द को नहीं समझ सकते, वो किस बात से ट्विटर पर पूछ रहे हैं मेरे से, आप बताइए कितना पानी आएगा। अरे तुम्हारी तो मन की इच्छा ये थी, हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने चुनाव के मैनिफेस्टो में लिखा कि अगर हरियाणा में हमारी सरकार आएगी तो हम राजस्थान के यमुना समझौते को समाप्त कर देंगे, उसको रद्द कर देंगे। यह कांग्रेस के लोगों ने अपने घोषणा पत्र में लिखा। मैं यह बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि वो पूछने के हकदार हैं क्या। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, पूछने के हकदार हैं क्या। तो इस तरह का काम करते हैं, वो पूछने के हकदार हैं क्या। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 70 साल में हरियाणा में और राजस्थान में और केंद्र में आपकी कितनी बार सरकार रही, कभी आपने यमुना जल के बारे में सोचा क्या। यह जनता को बताना होगा। और आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, जब आपके बीच में आए तो उनसे यह पूछना कि आपने कितना काम किया यमुना समझौते पर, यह तो बताएं। इससे शेखावाटी के कंठ की प्यास क्यों बुझाने का काम नहीं किया। अरे मैं ये तो छोड़िए, कुमाराम लिफ्ट योजना के लिए भी पैसा नहीं दिया, उसके लिए भी हमने 25 करोड़ रुपए उसको पानी रिजर्व करने के लिए हमने दिया है, जिससे कि वहां जो पानी आता है उसका पानी हमारे शेखावाटी को पीने का पानी मिलता रहे। भाई राजनीति यहां करते हो, वोट मांगने यहां आते हो,
जनता को गुमराह करते हो, काम क्यों नहीं करते बताइए, जरा आप उनसे पूछिए। अभी मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, कोई अब चुनाव नहीं है, मैं आपके पास वोट के लिए नहीं आया। कई मेरे साथियों ने, कई मेरे लोगों ने कहा कि साहब ये गर्मी है, इस गर्मी में आप कहां जाओगे। अरे मैंने कहा मैं शेखावाटी के लोगों के पास जाऊंगा और उनको यमुना का समझौता करके, यमुना का एमओ बना करके, मेरी टीम को मैंने बुलाया है, लगातार टीम काम कर रही है, जल्दी ही उसकी डीपीआर बन के हमारा कार्य प्रारंभ होगा। ये विश्वास दिलाने के लिए मैं आपके बीच में आया। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, हमने ये कहा कि राजस्थान में क्या क्या हमें करना है। हमारी योजना को हमने बनाया, पानी की दिक्कत, और हमने यही नहीं कि यहीं किया। ईआरसीपी, यमुना समझौता, और आपने देखा होगा मैं 5-6 दिन पहले हनुमानगढ़ गंगानगर गया था। इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर से हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर को पानी मिलता है, कुंभाराम लिफ्ट को भी पानी वहीं से आता है, आगे हमारा बीकानेर जाता है, जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर, बाड़मेर तक पानी उसका जाता है। हमने कहा उसको भी देखना चाहिए। हम पंजाब से लेकर के, हरिके बैराज से लेकर के मल्ले वाला, पल्ले वाला, लोहार, सभी से आकर के हमने पूरा देखा। देख करके 3400 करोड़ रुपए का बजट उनको दिया, जिससे उनकी नहरें ठीक प्रकार से चल पाए, उनका काम हो, हमारे किसान खुशहाल हो। किसान हमेशा आंदोलन करता है, पानी कितना आएगा, कैसे आएगा। हमने कहा हमारा पोंग डैम में जो 1400 फुट की भराव क्षमता है उसकी, वो एक बार बाढ़ आई थी, उसको 1390 कर दिया। 10 फुट में बहुत पानी आता है। हमने वो भी कहा कि इसको भी हमारा बढ़ाने का काम करिए, जिससे हमारे राजस्थान की टेल पर पानी पहुंचे। हमने इसके लिए देवास स्कीम के लिए काम किया, जिससे उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ को पानी मिले। हमने भाई डैम पर काम किया, जिससे बांसवाड़ा, डूंगरपुर को पानी मिले और उसका पानी जमाई में जाकर के पाली और जालौर को मिले। हमने नर्मदा के लिए काम किया। पूरे राजस्थान के अंदर पानी की व्यवस्था कैसे हो सकती है, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। दूसरा काम हमारा बिजली का था, जो हमारे किसान को दिक्कत होती थी, रात को जाता था। हमने कहा कि 2027 तक किसान को हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे। ये वायदा हमने किसान से किया है, और आज भी मैं आपके बीच में कह रहा हूं कि 2027 तक हमारे किसान को हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे। ये भी आपको विश्वास दिलाता हूं। उसके लिए हमने काम किया। और अभी 2 दिन पहले हमने जैसलमेर के अंदर सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। 975 मेगावाट बिजली का काम हमारा प्रारंभ हुआ है। लगातार हमारी सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है। यही नहीं, हमने हमारे युवाओं के सपनों को कांग्रेस ने तोड़ने का काम किया। हमने हमारे युवाओं के लिए कहा, कांग्रेस ने कहा कहां से दोगे। आप विधानसभा में डिबेट निकाल करके देखिए, जब मैं घोषणा कर रहा था कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, 5 साल में 4 लाख हमारे युवा भाई बहनों को नौकरी देंगे, हमसे कहा आप कैसे दोगे। मैंने, आप देखते जाइए, आपने कभी काम नहीं किया जनता से जुड़ करके। हमारे युवा भाई का सपना आप देखते थे, इन्होंने जिस तरह से पेपर लीक करके हमारे युवा भाई बहनों का सपना तोड़ने का काम किया, हमने उनको भी अंदर किया। और हमने कहा कि हम वैकेंसी भी निकाल के हमारे युवा भाइयों को नौकरी भी देंगे। हमने 69,000 नियुक्ति पत्र दे दिए हैं, जुलाई तक और दे देंगे, 1 लाख पूरा हो जाएगा। हमने 1,88,000 का कैलेंडर भी निकाल दिया, किस दिन पेपर होना है, किस दिन वैकेंसी निकलनी है, किस दिन रिजल्ट आना है, और किस दिन हमने हमारे भाई को नियुक्ति पत्र देना है, ये भी हमने पूरा निकाला है। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमने 4 लाख के लिए कहा है, लेकिन उससे ज्यादा नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी, ये भी मैं विश्वास दिलाता हूं। आपने देखा हमारा राजस्थान पहली बार हमने किया, पहली साल में किया। पहली साल में 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू आए। हमारे उन युवा लोगों को रोजगार मिले, हमारा उद्योग बढ़े, हमारे प्रदेश का रेवेन्यू बढ़े। इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और 3 महीने में हमने 3 लाख करोड़ से ऊपर के काम जमीन पर ला करके बता दिया। इसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है। अंत में मैं आपसे इतना ही कहूंगा,
कि हमारी सरकार की केंद्र की योजनाएं या राज्य की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। क्योंकि हमने बुजुर्गों को, हमारे उन सभी लोगों को हमने जो 1000 रुपए पेंशन मिलती थी, उसको भी हमने 1250 करने का काम किया है। हमारी महिलाओं को 14 लाख लखपति दीदी बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। लगातार वेतन हमारा बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे उस गरीब को, हमारे मजदूर को, हमारे एससी भाई को, हमारे एसटी भाई को हमारी योजनाओं का लाभ मिले। मैं आपसे इतना ही गुजारिश करूंगा मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हम इस प्रदेश के नागरिक हैं। हमारे गांव के विकास में, हमारी तहसील के विकास में, हमारे राजस्थान के विकास में, हमारे देश के विकास में मेरी भूमिका क्या है, यह आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि कभी दिए तले अंधेरा रहता है। मेरे पड़ोस में कोई मेरी बूढ़ी माँ है जिसको पेंशन नहीं मिल रही है, कोई मेरी बूढ़ी ताऊ है मेरा जिसको की बीमार है, परेशान है, उसको दवाई की आवश्यकता है, इलाज की आवश्यकता है, कोई मेरा दिव्यांग। तो वहीं मारवाड़ जंक्शन के सवराट गांव में रूप रजत शिव गौशाला के 1.5 करोड़ की लागत से नवीन निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया, जिसका उद्घाटन राजस्थान सरकार गोपालन मंत्री जोरा राम कुमावत ने फीता काटकर किया। बता दें कि मारवाड़ जंक्शन के सवराट गांव के रूप में रजत शिव गौशाला के 1.5 करोड़ के रुपए की लागत से बनाया गया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन आपको बताते चले संबोधन क्षेत्रवासियों को गौ सेवा और साथ ही गौशाला में नव निर्माण नवीन कार्यों का लोकार्पण में आसपास के अनेक गांवों से जनप्रतिनिधि एवं सैकड़ों तादाद में ग्रामीण भी पहुंचे। और इस मौके पर जिला परिषद सदस्य पूनाराम सवेर, सुरेश गुचरा और स्थानीय ग्राम पंचायत प्रशासन, सरपंच ममता महेंद्र प्रजापत सहित समस्त भामाशाह एवं गौ सेवा समिति के समस्त पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। तो वहीं एडवोकेट जय सिंह सांगला ने के नेतृत्व में डेयरी और पशुपालन मंत्री जोरा राम कुमावत का सोजत रोड आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सोजत रोड नगर पूर्व अध्यक्ष आलोक लड्डा, बगड़ी मंडल पूर्व मंत्री जय नारायण गहलोत, माणक प्रजापत, जसवंत सिंह एडवोकेट और रंजीत सिंह खकरिया सोडा, सरपंच मोहनलाल प्रजापत, किशोर सिंह सहित बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निर्देशालय के तहत चार्जशीट दाखिल किए जाने के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दूदू में जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। तो वहीं धरना प्रदर्शन के दौरान बाबूलाल नागर के केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह स्पष्ट रूप से लोकतंत्र का हनन है। तो वहीं जिला कलेक्टर रोहितावास सिंह तोमर ने शुक्रवार को शाहाबाद क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र भंवरगढ़ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं, दवाइयों की उपलब्धता और चिकित्सकों की उपस्थिति एवं मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। कलेक्टर तोमर ने अस्पताल परिसर की साफ सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया और गर्मी के मौसम को देखते हुए अस्पताल में पंखों, कूलरों और ठंडे पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने गर्मी से होने वाली बीमारियों जैसे लू, डिहाइड्रेशन आदि से बचाव के लिए सतर्क रहने तथा आमजन को जागरूक करने के निर्देश दिए। तो वहीं पाली के मारवाड़ जंक्शन महिला बाल विकास तत्वाधान खारची गांव आंगनबाड़ी पर पोषण पखवाड़े जागरूक कार्यशाला का आयोजन हुआ। तो वहीं बता दें कि ये आयोजन पाली जिला कलेक्टर के निर्देश से किया गया। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक प्रभारी प्रकाश चंद्र ने की, साथ ही ज्योति राठौर ने भी वहां मौजूद रही। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रभारी अधिकारी ने पोषण के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बता दें कि इस कार्यक्रम में बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए स्वच्छ बालक अभियान की जानकारी दी गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के तहत तरह तरह के मोटे अनाज से व्यंजन तैयार किए
गए। साथ ही पोषण जागरूकता कार्यक्रम में अनेक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा एवं महिलाएं मौजूद रही। ब्लॉक प्रभारी ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। जागरूकता कार्यशाला का आयोजन जिला कलेक्टर ने निर्देश पर हुआ यह आयोजन। ब्लॉक प्रभारी ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। जागरूकता कार्यशाला का आयोजन तो वहीं मेड़ता सिटी निवासी मेल नर्सिंग ऑफिसर यूनुस अली खान कामखानी और गुलेशर खान का चयन भारत सरकार के तहत हज यात्रियों को मक्का मदीना में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु किया गया। इस गौरवपूर्ण मौके पर शहर में एक होटल में सम्मान समारोह में दोनों को माला व साफा पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। सरकार के तहत 2 नर्सिंग ऑफिसर्स का चयन, माला साफा पहनाकर हुआ सम्मान। मक्का मदीना में करवाएंगे सुविधा उपलब्ध। तो वहीं जयपुर के शिवदासपुरा थाना इलाके में 12 अप्रैल को हुए टैक्सी ड्राइवर मुनेश मीणा हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस जघन्य वारदात में पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा है, जिनमें से 2 आपको बताते चले बालिगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 नाबालिगों को निरुद्ध किया गया है। थानाधिकारी ब्रजमोहन कबिया के नेतृत्व की ओर से डीसीपी साहू दिव्या आनंद ने निर्देश में इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। पुलिस के अनुसार 12 अप्रैल की रात प्रताप नगर इलाके में अक्षय पात्र चौराहे के पास 6-7 युवकों ने कैब ड्राइवर मुनेश के गाड़ी किराए पर बुक की थी। उन्होंने इंडिया गेट तक जाने की बात कही और गाड़ी में सवार हो गए। रास्ते में उन्होंने ड्राइवर को बंधक बना लिया, उसके साथ मारपीट की और पेट में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। फिर शव को द्रवती नदी में फेंक दिया। तो वहीं देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस अप्रैल सेशन में परिणाम घोषित हो चुके। शिक्षा नगरी कोटा में फिर से अपनी श्रेष्ठता साबित की गई। वहीं जेईई मेंस में ऑल इंडिया फैक्ट्स रैंक हासिल करने में ओम प्रकाश कोटा एवं कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं। इस बार कुल 24 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 100 आपको परसेंटाइल और स्कोर प्राप्त किया है। इनमें भी राजस्थान के 7 स्टूडेंट्स हैं जो शानदार परिणाम आते हैं। शिक्षा नगरी कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट जश्न के में डूबे हुए हैं। तो वहीं मारवाड़ जंक्शन के पंचायत समिति के राजीव गांधी सेवा केंद्र परिसर में जिला कलेक्टर के निर्देश पर ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। वहीं भीषण गर्मी के बीच परिंदों के लिए परिंदे अभियान में अपनी सहभागिता निभाने, नरेगा स्थल पर उचित व्यवस्था करने और के निर्देश विकास अधिकारी भागीरथ सिंह के तहत समस्त अधिकारियों को दिए गए। साथ ही जन सुनवाई में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी। विकास अधिकारी एवं तहसीलदार ने समस्याओं के निस्तारण में निर्देश जारी किए। वहीं आपको बताते चले कि भीषण गर्मी के बीच बिजली एवं पानी की आपूर्ति सुव्यवस्थित व्यापक प्रबंधन करने के निर्देश भी जन सुनवाई में किए गए। तो वहीं शहर में नगर निगम के तहत लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही जारी है। इसी के तहत बीडीए के जेईएन भव्य कुमार ने नेतृत्व में नगर निगम पुलिस के तहत पूगल रोड पर सब्जी मंडी के आगे ठेले लगाकर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की गई। बीडीए और नगर निगम की संयुक्त कार्यवाही के दौरान टीम के तहत सब्जी मंडी के आगे ठेले लगाकर अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए ठेलों को जब्त किया गया और लोगों से आगे की भी अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी गई।
तो वहीं मामला बीकानेर के अशोकनगर का है, जहां बीते दिन पहले हुए दलित महिला की हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन धरने पर बैठ गए। परिजनों ने मोर्चरी में आगे धरना दिया। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता सीतारमन नायक ने बताया कि परिवारजनों ने आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने व पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए देने की मांग करते हुए एक व्यक्ति को संविदा पर नौकरी देने की मांग की है। जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, शव का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। आप हमारे साथ सहयोग करिए, नहीं तो आज से 2 दिन पूर्व व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र के अशोकनगर कॉलोनी में रहने वाली एक दलित महिला लक्ष्मी देवी नाइक की रात्रि को बदमाशों ने घर में घुस करके धारदार हथियारों से हमला करके हत्या कर दी। आज 2 दिन हो गए, बीकानेर का पुलिस प्रशासन सोया हुआ है और मुलजिमों से ये बहुत दूर है और इनके हाथ है वो खाली हैं। प्रशासन है मुलजिमों के साथ में मिला हुआ है। मेरे पे विश्वास है, तो आप हमारे साथ सहयोग करिए, नहीं तो यहाँ पे आपकी कानून व्यवस्था बनवा ले। क्या यही आदमी है क्या? सर ये नाम पीएम तो एक दे दूंगी, ये लोग हैं, तो ऐसा होगा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।